प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं श्री काशीनाथ सिंह जी द्वारा लिखित कहानी सुख की तात्विक समीक्षा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। काशीनाथ सिंह आधुनिक हिंदी कथा साहित्य के उन गिने चुने रचनाकारों में से हैं जो जटिल सामाजिक यथार्थ को अत्यंत सहज और लोक भाषा के करीब जाकर प्रस्तुत करते हैं। उनकी कहानी सुख मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबनाओं, आत्मछल और सुख की मृगतृष्णा की एक गहरी पड़ताल है। यहाँ इस कहानी की तात्विक समीक्षा निम्न से प्रस्तुत है। नंबर 1, कथानक। सुख कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त है, किंतु इसका विस्तार वैचारिक है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो सुख की तलाश में अपनी जड़ों और वर्तमान को त्यागता रहता है। इसमें बाहरी घटनाओं की तुलना में मानसिक द्वंद्व और वैचारिक ऊहापोह अधिक है। कहानी का ढांचा रैखिक न होकर मनोवैज्ञानिक है, जहां लेखक सुख की परिभाषा को समय और परिस्थिति के सापेक्ष बदलता हुआ दिखाता है। नंबर 2, चरित्र चित्रण। कहानी का मुख्य पात्र किसी विशेष नाम का मोहताज नहीं है, वह आधुनिक समाज का प्रतिनिधि है। मध्यमवर्गीय मानसिकता पात्र के माध्यम से लेखक ने दिखाया है कि कैसे एक व्यक्ति जो आज उसके पास है, उससे संतुष्ट न होकर उस सुख के पीछे भागता है जो अभी प्राप्त नहीं हुआ। आत्मकेंद्रित होना पात्रों के संवादों और व्यवहार में एक प्रकार का अकेलापन और आत्मकेंद्रित रवैया झलकता है जो महानगरीय जीवन की देन है। नंबर 3, वातावरण और परिवेश। काशीनाथ सिंह अपनी कहानियों में वातावरण को जीवंत करने के लिए जाने जाते हैं। सुख में उन्होंने शहरी ऊब, दफ्तर, घर और सड़कों के बीच पिसते मध्यम वर्ग के नीरस जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। मनोवैज्ञानिक परिवेश कहानी का परिवेश केवल भौतिक नहीं है, बल्कि पात्र के मन के भीतर का कोलाहल भी है। वह शांत दिखना चाहता है, पर भीतर एक अशांति व्याप्त है। नंबर 4, भाषा शैली। काशीनाथ जी की भाषा इस कहानी की सबसे बड़ी शक्ति है। लोकतत्व उनकी भाषा में बनारसीपन और लोकजीवन की सौंधी खुशबू है। व्यंग्य और मार्कता छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से वे समाज की विसंगतियों पर गहरा प्रहार करते हैं। सुख जैसी अमूर्त अवधारणा को समझाने के लिए वे रोजमर्रा की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जिससे पाठक जुड़ाव महसूस करता है। संवादात्मकता शैली विवरणात्मक होने के साथ साथ संवादात्मक है, जिससे पाठक को लगता है कि लेखक स्वयं उससे बात कर रहा है। नंबर 5, दार्शनिक एवं तात्विक विवेचना। कहानी का शीर्षक सुख स्वयं में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तात्विक दृष्टि से सापेक्षता सुख कोई स्थिर वस्तु नहीं है। एक व्यक्ति के लिए जो सुख है वही दूसरे के लिए दुख या सामान्य स्थिति हो सकती है। भविष्य की चिंता लेखक यह रेखांकित करता है कि मनुष्य आज को इसलिए नष्ट कर देता है ताकि उसका कल सुखी हो सके। अंततः वह कल कभी नहीं आता। इच्छाओं का जाल कहानी बौद्ध दर्शन के उस सिद्धांत की याद दिलाती है जहां तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। सुख की खोज ही वास्तव में सुख के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। नंबर 6, उद्देश्य। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य पाठक को आत्मसाक्षात्कार कराना है। लेखक यह संदेश देना चाहता है कि सुख कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके या भविष्य के लिए संचित किया जा सके। सुख वर्तमान के क्षणों को जीने में है, न कि उनकी निरंतर तलाश करने में। काशीनाथ सिंह उपभोक्तावादी संस्कृति की उस प्रवृत्ति पर चोट करते हैं जहां हम वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि काशीनाथ सिंह की कहानी सुख शिल्प और संवेदना के धरातल पर एक उत्कृष्ट रचना है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं, बल्कि आधुनिक समाज की सामूहिक मानसिक व्याधि का दस्तावेज है।
लेखक ने बहुत ही सूक्ष्मता से यह सिद्ध किया है कि सुख कहीं बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने दृष्टिकोण और सहजता में निहित है। धन्यवाद।